लड़कपन की उम्र में एक मजेदार तुकबंदी हमारी जुबान पर चढ़ी रहती थी। गया 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 तो गया ही रह गया। मगर जब हम इस तुकबंदी को अपने घर ले आते तो नानी टोक देती, कहती गया नहीं गया जी कहते हैं बेटा, गया जी। अब जब बिहार सरकार ने गया का नाम गया जी कर दिया है तो सहज ही नानी की याद आनी थी। गया उनकी निगाह में एक सम्मानित शहर था, जहां हिंदू अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने जाया करते थे, उनका पिंडदान करते थे। मगर जब हम कहते कि नानी एक दिन हम भी गया जाएंगे, तो वो फिर रोकते हुए कहती, अभी तुम्हारी कोई उम्र है गया जी जाने की? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो गया नहीं जाते। एक दिन एक खबर के सिलसिले में गया जाना हुआ। जब नानी को ये खबर मिली तो उन्होंने फोन करके कहा, बउआ गया जी तो चले गए, लेकिन फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर की तरफ नहीं जाना। वैसे भी सनातनी हिंदू गया तो दूर, मगध जाना भी ठीक नहीं समझते थे। मगध वर्जित प्रदेश था, जहां व्रात्य रहते थे। इतना वर्जित कि मनु ने यह स्थापना दे रखी थी कि सनातनियों को नारायणी नदी यानी गंडक को पार नहीं करना चाहिए। इसी तरह कर्मनाशा नदी को पार करना भी वर्जित माना गया था। हालांकि मनु की बात कई लोगों ने मानी नहीं। पहले पार्श्वनाथ बनारस से मगध आए और जैनियों की श्वेतांबर परंपरा की शुरुआत की। फिर गौतम बुद्ध मगध आए। इसी गया जी के बगल में नीलांजना नदी के किनारे उरुवेला गांव के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज उस जगह को बोध गया कहते हैं। गया जी और बोध गया दोनों जुड़वा शहर हैं। लोग कहते हैं एक मोक्ष भूमि है तो दूसरी ज्ञान भूमि। हालांकि गया के साथ धार्मिक परंपरा से हटकर एक नया मुहावरा भी चलता है। गया ऐसा शहर है जहां बिना पानी की नदी है, बिना पेड़ के पहाड़ है और बिना बुद्धि का आदमी। बिना पानी की नदी तो वही फल्गु थी जो बोध गया में नीलांजना थी। मगर वो ऐसी नदी हुआ करती थी जिसके पास जाकर बालू हटाएं तो नीचे से पानी निकल आता था। वो उस देवी सीता के शाप से अंतःसलीला हो गई थी, जो अपने पति और देवर के साथ अपने ससुर दशरथ के पिंडदान के लिए गया आई थी। बिना पेड़ के पहाड़ तो खुद गयासुर हैं, एक दैत्य जिसे वरदान मिला था कि वो जिसको देख लेगा वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मगर उसके इस वरदान से स्वर्ग और नरक में भीड़ कम होने लगी तो ऊपरी दुनिया के लोगों ने विष्णु से शिकायत की। फिर जैसा कि भगवान विष्णु किया करते हैं, उन्होंने गयासुर को लिटाया इस बहाने से कि उनके पावन शरीर पर ऋषि यज्ञ करना चाहते हैं। फिर उनके शरीर को स्थिर किया। अब उन्हीं दैत्य गयासुर का शरीर शिला बनकर गया शहर के 3 तरफ पसरा हुआ है। एक तरफ फल्गु बहती है, उसी दैत्य के शरीर रूपी शिलाओं पर धर्मशिला, प्रेतशिला और रामशिला जैसे कई पर्वत शिखर हैं, जहां हिंदू आज पिंडदान करते हैं। मगर ये क्यों कहते हैं कि यहाँ बिना बुद्धि का मनुष्य रहता है? गया तो ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ वहाँ भटकते गौतम को यही ज्ञान मिला था। फिर गया वालों के माथे ये दोष क्यों कि उनके माथे में माथा नहीं? ये बात कभी समझ नहीं आई। उसी तरह ये राज आज भी मेरे लिए राज है कि जब मेरी नानी खुद गया को गया जी कहती थी, देश भर के श्रद्धालु गया को गया जी कहते हैं, तो आखिर बिहार सरकार ने इसके लिए कैबिनेट बुलाने की जहमत क्यों उठा ली? गया अजब सा नाम है, मगर क्या गया का नाम हमेशा से गया ही रहा है? ये सवाल था मन में। फिर गया शहर के ही एक जानकार बुजुर्ग शिल्पी महेंद्र प्रसाद से बात हुई, जो गया के नाम के संधान में वेद पुराण से लेकर बुकानन हैमिल्टन तक का साहित्य पलटते रहे हैं। उन्होंने कहा गया तो ब्रह्मा की नगरी थी, इसलिए पहले इसका नाम ब्रह्मापुरी था। मगर यहाँ राज करते थे ब्रह्मा के पौत्र राजा गय। वे अलग थे, गयासुर अलग। तो एक दिन जब ब्रह्मा जी गया से विदा लेने लगे तो उनके पौत्र ने उनसे पूछा, आप जब यहाँ नहीं रहेंगे तो इस शहर का क्या नाम होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा, इसे गयपुरी कहा जाएगा। तो फिर इस नगर का नाम गयपुरी हो गया, जो कालांतर में गयापुरी कहलाने लगा। इस तरह इसका असली नाम गयापुरी है, जो एक लंबे अरसे तक रहा। वे आगे कहते हैं, फिर जब यहाँ बौद्ध को बोध प्राप्त हुआ तो उस जगह का नाम बोध गया हो गया। तो बौद्ध उस बोध गया को इस गयापुरी से अलग करने के लिए इसे ब्रह्म गया कहने लगे। फिर मुगल राज देश में कायम हुआ। इस जगह का नाम उन लोगों ने इलाहाबाद रख दिया। बुकानन की रिपोर्ट में इसे अल्लाहाबाद लिखा गया है, शायद इसलिए कि ये ईश्वर या अल्लाह की नगरी थी। औरंगजेब के जमाने में इसका नाम फिर बदला और इसे आलमगीरपुरी कहा जाने लगा। मगर ये सब नाम चले नहीं, लोकमानस में गया नाम ही बरकरार रहा।
अंग्रेज आए तो उन्होंने गया तीर्थ को तो गया ही रहने दिया और बाहरी शहर को साहिबगंज कहने लगे, क्योंकि वहाँ साहब लोग रहते थे। गया शहर जो अब गया जी हो गया है, इसकी मुख्य पहचान पिंडदान करने कराने वालों से है। पितृपक्ष में देश और परदेश से पिंडदानियों का जत्था यहाँ पहुँचता है। वैसे आजकल कुछ लोग तो ऑनलाइन पिंडदान भी करने कराने लगे हैं। वे आते हैं तो यहाँ के पंडे उन्हें अपनी वह खास बही भी दिखाते हैं जिनमें उनके पुरखों के नाम दर्ज हैं। लोग अपनी वंशावली भी बनाकर जाते हैं। हिंदुओं में दिलचस्प चलन है कि किसी व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसके वंशजों पर होती है। वे अगर अपने पूर्वजों के प्रति सहृदय हैं तो गया तीर्थ आते हैं और यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। हालांकि कई लोग अपना पिंडदान खुद भी करते हैं। आज भी विष्णुपद मंदिर के पीछे फल्गु के किनारे एक पेड़ पर असामयिक मरने वालों की तस्वीर टंगी नजर आती है। माना जाता है ये वही विष्णुपद मंदिर है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर पर अपने पांव रखकर उन्हें स्थिर कर दिया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। वे अपने साथ पंडों को भी लेकर आई थी जो यहाँ बस गए। इन्हें गयावाल पंडा कहा जाता है। किस्सा कुछ यूं है कि पहले गया पर धामी पंडों का राज था। आज भी ज्यादातर वेदियां इन्हीं पंडों के कब्जे में हैं। मगर गयावाल पंडे धीरे धीरे शहर में पसरते गए। वेदियों पर उनका कब्जा बढ़ता गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि धामी पंडे तीर्थ को कारोबार में बदलने का हुनर नहीं जानते थे। गयावाल इस काम में प्रवीण थे, इसलिए भले उनके पास आज भी कम वेदियां हैं, मगर उनकी वेदियां इतनी प्रचारित हो गई हैं कि लोग वहीं पहुंचते हैं। लोग गयावालों के विष्णुपद पहुंचते हैं, धामियों के गदाधर मंदिर नहीं। जबकि स्थानीय लोग अभी भी मानते हैं कि गदाधर मंदिर ही प्रमुख है। किस्सा ये भी है कि इन दोनों पंडा समुदायों में समय समय पर विवाद होते रहे और फिर ये तय हुआ कि पितृपक्ष के आखिर में चढ़ावों का हिसाब होगा और 4 आना गयावाल, 12 आना धामी पंडों का। ये हिसाब होता है, मगर सिर्फ रस्म अदायगी की तरह। खैर, ये तो हर तीर्थ की कहानी है, मगर इस कहानी के बीच गयासुर आज भी निर्लिप्त भाव से इस शहर पर पसरे हुए हैं। शहर को हर तरह से जीवन प्रदान कर रहे हैं। वे असुर हैं, लेकिन उनके स्वभाव की तारीफें खूब होती हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विकास कुमार झा कहते हैं, गयासुर अद्भुत दैत्य थे। जब विष्णु जी ने उसे स्थिर कर दिया तो उसने कहा, नारायण आपने मुझे निश्चल कर दिया है, मगर मुझे रोज एक मुंड और एक पिंड चाहिए। जिस रोज फाका होगा मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। मगर इतिहास गवाह है कि आज तक एक दिन फाका नहीं हुआ है। इसलिए गयासुर का विशेष सम्मान है, इसके वे अधिकारी हैं। यहाँ संगीत और मूर्तिकला का भी काफी विकास हुआ। तिलकुट और अनरसा जैसी यहाँ की अलग किस्म की मिठाइयाँ भी काफी मशहूर हैं, जो देश के दूसरे इलाकों की नर्म नाजुक मिठाइयों से बिल्कुल अलग और देसी मिजाज की है। यहाँ विलंबित लय में श्रृंगार रस की ठुमरी का घराना विकसित हुआ। यहाँ ढेलाबाई जैसी गायिका अस्तित्व में आई। बहुत शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग के लिए जिन चंद आवाजों को मुफीद समझा गया, उनमें ढेलाबाई थी। मौजूदा वक्त के गया घराने के प्रसिद्ध गायक राजन सिजुआर कहते हैं, तकरीबन 125 साल पहले मेरी परदादी के पिताजी कन्हैया लाल भेड़ी, जो खुद एक अनूठे संगीत वाद्य इसराज को बजाते थे, राजस्थान से मशहूर इसराज वादक हनुमान दास को लेकर यहाँ आए। उनके पुत्र सोनी सिंह यहाँ की ठुमरी के मुख्य प्रवर्तक रहे। यहाँ के पंडे माधवलाल कटरवार संगीत प्रेमी और हारमोनियम वादक थे। उनके यहाँ जद्दनबाई आकर रहा करती थी, जिन्हें हम आज बतौर अभिनेत्री नरगिस की माँ जानते हैं। यहाँ पन्नालाल बारीक जैसे मशहूर गायक हुए। गया के पास के गांव ईश्वरीपुर में पाठक परिवार ने संगीत की अलग परंपरा विकसित की। उनका पखावज वादन आज भी मशहूर है। यहाँ संगीत की बैठकों में बेगम अख्तर, रसूल बीबी, इलाहाबाद वाली छप्पन छुरी, काशीबाई जैसे कलाकार आते। उनका कई दिन कार्यक्रम होता है। इसी गया के विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार कराने आई अहिल्याबाई होलकर अपने साथ 3 गौड़ ब्राह्मण परिवारों को लेकर आई थी, जो पत्थर को तराशकर मूर्तियां बनाने के हुनरमंद थे। इनके परिवार गया के पड़ोस में बस गए और आज उस गांव को पत्थरकट्टी के नाम से जाना जाता है। अब उन गांव में उन गौड़ ब्राह्मणों से सीखकर 500 से अधिक परिवार संग तराश हो गए हैं। इस शहर में जब पहली दफा गया तो एक परिचित ने साफ चेतावनी दी थी, भूल से भी यहाँ का पानी नहीं पीजिएगा, अपना पानी साथ रखिए। हम लोग भी अपना पानी लेकर चलते हैं। यहाँ के पानी में फ्लोराइड इतना है कि आपकी हड्डियों को कमजोर और पेट को परेशान कर सकता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पहले तक गर्मियों में आधा शहर पानी की तलाश में परेशान रहता था। उसकी एक पौष कॉलोनी लगभग खाली हो जाती थी। दरअसल ये शहर तालाबों की परंपरा भूल गया था।
वे तालाब जहां गयासुर के नाम वाली पहाड़ियों से बारिश के दिनों में पानी रिसता और तालाबों में जमा होता, फिर पूरे शहर को सालों भर पानी पिलाता। मगर शहरीकरण की होड़ में लोगों ने तालाब भरने शुरू कर दिए तो वो उपाय नाकाम हो गया। तालाब खत्म हुए, जल संकट बढ़ा तो फल्गु के किनारे सबमर्सिबल पंप लगाए गए और अंतः सलीला नदी के भीतर की पानी की एक एक बूंद सोख कर इस्तेमाल की जाने लगी। फिर फल्गु अंतः सलीला भी नहीं रही, रेत हटाने पर पानी अब नहीं निकलता था। फिर सरकार ने वहां रबर डैम बनवाया और गंगा का पानी लिफ्ट कर उसे गया तीर्थ में पहुंचाया गया, जहां गंगा वाले भी पुरखों को मोक्ष दिलाने कभी पहुंचा करते थे। मगर वो उपाय उल्टा पड़ गया। ठहरे हुए पानी में जब मोक्षकामी श्रद्धालु पिंड गिराने लगे तो वो सड़कर बदबू देने लगा। पूरा इलाका इतना बदबूदार हो गया कि वहां ठहरना मुश्किल हो गया है। फिर पंडों ने फल्गु के किनारे गायों को खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि पानी में लोग पिंड न डालें। मगर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पूर्वजों को मोक्ष दिलाने पहुंचे श्रद्धालु मानते कहाँ थे। आज भी विष्णुपद मंदिर तक पहुंचने का रास्ता इतना सकरा है कि कार घुस जाए तो जाम लग जाता है। वहां पहुंचते ही पंडे सबसे पहले इस रास्ते को चौड़ा करने की मांग करते हैं। पता नहीं गया के नाम में जी लगने के सम्मान से वे कितना संतुष्ट हुए होंगे। साहित्यकार संजय सहाय इसी गया शहर के रहने वाले हैं। वे कहते हैं, गया का नाम बदलने से गया की तकलीफें कम थोड़े ही हो जाएंगी। यहाँ की गंदगी, यहाँ की अव्यवस्था थोड़े ही कम हो जाएगी। मगर फिर भी गया वालों का गया से प्रेम घटता कहाँ है। रंजीत कुमार वर्मा कहते हैं, गया रहने के लिए पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थलों में से एक है। यहाँ न बाढ़ आती है, न भूकंप का खतरा है। साल भर में यहाँ रहने के लिए जरूरत से अधिक बारिश होती है, भले हम इस पानी को सहेज नहीं पाते। इसलिए गया दुनिया के सबसे पुराने इलाकों में से एक है जहाँ मानवों का निरंतर प्रवास होता रहा है। ये असल में ज्ञान की भूमि है और ज्ञानियों की भी। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।